Good afternoon, students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 पूर्वी की नई इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स। इस किताब में एक यूनिट के कई चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, उसमें एक पोयम भी होगी। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। इसमें ये जो एल है ये साइलेंट है, इसकी आवाज नहीं आएगी। सबसे पहले तो हमें आगे बढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस नाम का क्या मतलब है। What does this name stand for? फेबल्स का अर्थ होता है कहानियां जिनके सेंटर में या तो कोई राजा रानी राजकुमार या कोई बहुत बड़ा संत या कोई और बहादुर वीर हीरो होता है, और इसमें उनकी किसी ना किसी कारनामे की बात कही जाती है। जैसे हमारी पौराणिक कथाएं हो गई, जातक कथाएं हो गई, और दूसरी है फोक टेल्स। फोक का अर्थ होता है सामान्य लोग, आम जन, कॉमन पीपल। फोक टेल्स वो कहानियां हैं जो दादा दादी नाना नानी आपको सुनाते आए हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये कहानियां चलती हैं और इनमें कॉमन पीपल की, आम लोगों की बात कही जाती है। सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है A Bottle of Dew. Let us do all these activities before we read. ये सारे काम करें हम पढ़ने से पहले। Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. इधर एक वर्ड दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर उससे मैच कर रही है। वरीड, परेशान। कौन परेशान लग रहा है? ये, उसके ऊपर सर्कल लगाना है। प्लांटेशन, प्लांटेशन का अर्थ होता है एक ही फसल बहुत बड़ी जगह पर लगी हुई, उसमें दूसरा कुछ नहीं होगा, तो ये प्लांटेशन। जैसे चाय की प्लांटेशन, कॉफी की, काजू की। नेक्स्ट वर्ड है सेज। इसको ध्यान से पढ़ना है, AGE एज, उसके आगे लगा S तो बन गया सेज। ऐसे ही रेज, पेज। तो सेज का अर्थ होता है तपस्वी। ये है तपस्वी, साधु बाबा। और फिर सरप्राइज, हैरान होना। ये देखिए, खुला हुआ मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, ये है सरप्राइज। चैप्टर पढ़ने से पहले हम आपको बताएं, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखे हैं जो हमारे टीचर्स की हेल्प कर सकते हैं इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। तो लेट अस नो फेबल्स। फेबल्स आर स्टोरीज centering around a royal, religious और legendary figure. ये पौराणिक कथाएं हो सकती हैं, जातक कथाएं हो सकती हैं। Folk tales are stories told by our parents, grandparents, running from generations, centering around common folk. A Bottle of Dew में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है रामनाथ। He is lazy and doesn't want to work. वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसे पैसा, सोना, ये सब चाहिए बिना किसी परिश्रम के। He wants money and gold without any hard work. दूसरी है रामनाथ की वाइफ मधुमती, जो बहुत वाइस, बुद्धिमान है और हार्ड वर्किंग है। फिर है महीपति सेज, एक तपस्वी है महीपति, जो बहुत विद्वान है और एक वास्तविक पथ प्रदर्शक हैं, रियल गाइड हैं, जो रामनाथ को सही रास्ते लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे
अ बॉटल ऑफ ड्यू का पहला भाग। ड्यू का अर्थ होता है ओस। रामनाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब पिता मरे तो उसके लिए बहुत बड़ी जमीन छोड़ गए। ट्रैक्ट माने टुकड़े। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। रामनाथ तो अपने खेतों में एक दिन भी नहीं गया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक खुराफात चल रही थी। ही बिलीव्ड देयर वॉज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसे लगता था कि एक जादुई पानी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देगा। He spent all his time to learn more about this potion. वो सारा समय इसी जादू की खोज में लगा रहता कि कहाँ से वो जादुई जल मिल जाए, वो जादुई घोल मिल जाए। People cheated him often. लोग अक्सर उसे धोखा देते। Promising to tell him about it, but he did not give up. बार बार उससे पैसे ऐंठ लेते, उसे धोखा देते कि चलो तुम्हें वो मैजिक पोशन, जादू वाला घोल ला कर देते हैं। बट ही डिड नॉट गिव अप, परंतु उसने कभी भी अपना इरादा नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। उसकी पत्नी मधुमती उनकी इन हरकतों से थक चुकी थी और परेशान थी। वरीड माने परेशान, क्योंकि वो देख रही थी कि रामनाथ कितना पैसा उड़ा रहा है इस सब पर। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसे विश्वास था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही वो खाली हो जाएंगे, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक प्रसिद्ध संत महीपति जी उनके शहर में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। रामनाथ उनका अनुयायी बन गया और उसने उन संत से उस घोल के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। उन्होंने कहा कि मैं हिमालय की यात्रा पर गया था ना जब, तो मैंने सुना था कि ऐसा कुछ बन सकता है पर थोड़ा मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ। रामनाथ ने कहा मुझे बताओ। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना अच्छा भाग्य है। बाबा जी बता देंगे। बाबा जी ने क्या बताया? यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। केले का एक पेड़ लगाओ और इसे रोज अपने हाथों से पानी दो। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। सुबह इस पत्तों पर, सर्दी में ओस जम जाएगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बॉटल। ओस को इकट्ठा करना है और बोतल में लेके आना है। वेन यू हैव द 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और जब 5 लीटर हो जाए तो मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा। विच विल टर्न इट इन टू द मैजिक पोशन। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इन टू गोल्ड। मैं मंत्र पढ़ के इसको जादू के घोल में बदल दूंगा। फिर एक बूंद डालो और किसी भी चीज को सोने का बना लो। रामनाथ वॉज वरीड, बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो रामनाथ बड़ा परेशान हुआ कि सर्दी तो थोड़े ही समय के लिए होती है, 2-4 महीनों के लिए। मुझे तो 5 लीटर ओस इकट्ठे करने में सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। अरे जितने मर्जी केले के पेड़ लगा लो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। अपने आप ही देखभाल करनी है उनकी, याद रखना। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। और अपने हाथों से ही ओस इकट्ठी करनी है। अब प्रश्न उत्तर देखिए। लेट अस डिस्कस। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? आंसर, रामनाथ बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक पोशन
that could turn any object into gold. Next, how did the sage help Ramnath? साधु ने रामनाथ की सहायता कैसे की? The sage understood that Ramnath wanted riches without doing anything. He asked Ramnath to plant a banana plant and collect 5 liters morning dew. He would chant some magic words to turn it into the magic potion. This potion will change or turn any object into gold. Next, do you think Ramnath will be able to collect the dew? Give a reason. I think Ramnath will be able to collect the dew because he is mad after the magic potion. वो उस घोल के पीछे पागल हुआ पड़ा है. He could not see the trick behind it. वो इसके पीछे साधु बाबा की चाल समझ नहीं सका. तो ये वीडियो यहाँ खत्म होता है. देखते रहिए स्टडी विद परीक्षा 5483. थैंक यू.